ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को, जी को और डेजी को, जो कि यहाँ पर एक साथ टेरेस पर थे। एंड जी यहाँ पर जेनी पर चिल्ला रहा होता है बिकॉज जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जेनी ने डेजी की किडनैपिंग की थी एंड यहाँ पर वो उसे जान से मारना चाहती थी। जेनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट जी उस पर बिलीव नहीं करता है एंड यहाँ पर वो उसे बहुत मार रहा था। वही दूसरे यहाँ पर उतने में ही किम आ जाता है जेनी को सेव करने के लिए। जी क्लियरली यहाँ पर किम से कह देता है कि ये उनका यहाँ पर पर्सनल मैटर है, तो किम अगर इंटरफेयर ना करे तो बेटर होगा। बट किम उसे बता रहा होता है कि जेनी यहाँ पर उसकी स्पेशल पर्सन है, जहाँ पर वो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होने दे सकता है। एंड तब यहाँ पर हमें जेनी बता रही होती है कि जी और जेनी यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इनफैक्ट दोनों एक साथ लव में भी थे, लेकिन अब जी था या नहीं वो नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर जी ने तो जेनी का कम्प्लीटली यूज़ करके रख दिया था ऊपर की ओर बढ़ने के लिए, यानी कि प्रॉफिट्स कमाने के लिए। जिसके बाद अब जब यहाँ पर उसके हाथ में सब कुछ आ गया है, तब यहाँ पर वो कम्प्लीटली उसे छोड़ रहा है और सिर्फ डेज़ी की बातों को सुन रहा है, उसकी बातों पर भरोसा कर रहा है। और आज तो यहाँ पर वो डेज़ी के लिए उसे जान से मारने के लिए भी रेडी है। इतने में यहाँ पर किम जेनी को अपने पास बुलाता है। जी उसे छोड़ भी देता है बिकॉज जी को यहाँ पर किम की पावर्स का अंदाज़ा होता है। लेकिन जैसे ही जेनी जा रही होती है तब डेज़ी जानबूझकर उसे धक्का मारती है और उसे टेरेस से नीचे गिराकर जान से मार डालती है। लेकिन इतने में ही हम यहाँ पर जेनी को एक इवेंट में देखते हैं जहाँ पर जी उसी के फेस पर शैंपेन गिरा रहा था, उसे यहाँ पर एक क्रूअल, रूड और विशियस पर्सन बुलाते हुए। तब यहाँ पर जेनी को समझ आता है उसका रीबर्थ हुआ है। और उस समय में जब यहाँ पर जीन और जेनी ने इस इवेंट के बाद में सबसे पहला अपना ब्रेकअप किया था, इतने में यहाँ पर जब वो उस पर गुस्सा कर रहा था, जेनी उस पर गुस्सा करने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर सारी की सारी गलती डेजी की थी। असल में यहाँ पर जेनी रेस्टरूम में अपना हैंड वॉश कर रही थी, तब डेजी मौका देखती वहाँ पर आती है, अपने ऊपर खुद पानी गिराती है और जानबूझकर जेनी का हाथ लेकर ऐसा एक्ट करती कि जैसे जेनी उसे मार रही हो। और तब जी आया था जिसकी वजह से ये सारे ड्रामास क्रिएट हुए थे, पर फिर भी यहाँ पर जी शुरुआत से ही जेनी पर बिलीव कर ही नहीं रहा था। जेनी यहाँ पर सभी के सामने उसे सुनाने लग जाते कि तुम एक नंबर के स्टेप डॉग जैसे हो। यहाँ पर जब पैसे नहीं थे तो फिर अपनी दुम हिलाते हुए मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, और अब जैसे ही पैसे आ गए वैसे ही अपने रियल रंग रूप दिखाना शुरू कर दिए। सभी लोग यहाँ पर जेनी की बातों को सुनकर जी का मजाक बनाने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो ये एक वुमन के पैसों पर पलता है। जी को गुस्सा आता है कि उसके रेपुटेशन पर छलांग उठ रही है, तब वो गुस्से में यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मारने वाला था, बट यहाँ पर जेनी उसे थप्पड़ मार देती है और अपना फ़ोन चेक करती है। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक प्लॉट पे ट्विस्ट भी नजर आता है कि आज यहाँ पर जेनी डिवोर्स लेने वाली है। अब वो किससे, वो आपको आगे पता चलेगा। इतने में यहाँ पर डेज़ी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो जेनी को कहती है कि जैसा तुम समझो वैसा रिश्ता मेरे और सी के बीच में नहीं है, तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रखी है। जेनी बोलती कि ड्रामा मेरे सामने मत करो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि पहले तुमने किन किन को डेट नहीं किया होगा। वो सभी के सभी तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं बिकॉज उन सभी को पता है कि तुम्हें गोल्ड डिगर हो, लेकिन ये गधा ही बस तुम्हारे साथ रह गया है बिकॉज अब तक यहाँ पर उसने तुम्हारे रियल रंग रूप देखे नहीं है। एक बार ये भी कंगाल हो जाए फिर उसे भी यहाँ पर तुम्हारा रियल फेस नजर आ जाएगा और तुम दोनों ही भाई अपने लाइफ में खुश रहो। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर किम ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। एंड आज डाइवोर्स होता है जेनी का और किम का ही, जहाँ पर जेनी वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि वो हस्बैंड जिसे शुरुआत से उसने ठुकराया है, एंड में यहाँ पर उसने उसका साथ दिया था उसकी जान बचाने के लिए। इतने में यहाँ पर किम को जेनी का ऑडियो मैसेज भी आ जाता है, जहाँ पर वो उसे घर पर बुला रही होती बिकॉज वो बहुत थक चुकी थी एंड यहाँ पर वो उसे ऐसा इनडायरेक्टली बना रही थी कि आज यहाँ पर उसे ठीक नहीं लग रहा तो आज वो डिवोर्स लेने के लिए नहीं जा सकती है, किसी और दिन शेड्यूल कर लेंगे। एंड वैसा इसलिए कह दिया था कि यहाँ पर वो डिवोर्स को डीले कर कर हमेशा हमेशा के लिए बुला दे। यहाँ पर किम का फ्रेंड हान कहने लग जाता है कि लगता है आज यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ ज़्यादा ही मूड में है, व्हाट इफ यहाँ पर तुम दोनों की चीज़ें वापस से सुधर जाएंगे तो। किम कहता है कि ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, और यहाँ पर जेनी को हुआ क्या है बस उस चीज़ का पता लगाओ। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बीमार होने का नाटक करते हुए बड़े अच्छे से रेडी भी हो जाती है। किम यहाँ पर जैसे उसे देखता है वो सोच पड़ जाता है कि इतना बीमार होने के बावजूद भी आखिर कोई यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से रेडी कैसे हो सकता है, और उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर ये जेनी की कोई न्यू चाल होगी। इतने में यहाँ पर जेनी थर्मामीटर का डिग्री बता रही होती कि देखो मुझे कितना ज़्यादा फीवर है।
किम उसे कहते कि पक्का ना, ये तुम्हारा ही टेस्ट का थर्मोमीटर है या फिर किसी और का। जेनी बोलती कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी। एंड इतने में यहाँ पर वो धीरे धीरे उसे क्लोज आने लग जाती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि किम उसकी बातों में आ भी जाएगा और उसे किस करेगा, बट नहीं, यहाँ पर तो वो उसका गला ही पकड़ लेता है और बोलने लग जाता है कि सच सच बताओ कि आखिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या है और तुम क्या मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। जेनी बोलते कह रहे तुम मेरे हस्बैंड हो, हम यहाँ पर एक फैमिली मेंबर जैसे हैं, और मैं तुम्हें बेवकूफ़ क्यों ही बनाऊंगी। इतने में यहाँ पर वो जेनी की बातों को सुनते हुए हट जाता है, बिकॉज उसे लगा था कि वो जेनी नहीं बल्कि कोई भूत बात कर रहा है। वो उसे कहते हैं कि सच्ची क्या तुम यहाँ पे मुझे फैमिली मानती भी हो, और अगर मानती हो तो तुम्हारे एक्शंस में वो शो होना चाहिए। जेनी बोलती कोई बात नहीं डियर हस्बैंड, आपसे यहाँ पर मेरे एक्शंस में सब कुछ होगा और इस चीज़ का मैं मेक श्योर करूँगी। जिसके बाद वहाँ से किम चला जाता है और जेनी को पता होता है कि किम का यहाँ पर ट्रस्ट गेन कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर वो मुश्किल कितना भी क्यों ना हो वो उसका ट्रस्ट जरूर गेन कर कर रहेगी। इतने में यहाँ पर तो किम को इतना ज़्यादा डाउट हो रहा था कि वो अपने असिस्टेंट को कॉल कराता है एंड पता लगाने के लिए कहते हैं कि क्या कोई यहाँ पर अपनी फेस की सर्जरी इतना परफेक्टली करवा सकता है कि उसकी आवाज़, उसकी बॉडी स्मेल, उसके फेस के हर एक छोटे से मोटे फीचर एकदम डिट्टो सेम हो सकते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जेनी नहीं बल्कि कोई और ही वुमन है जो कि उससे इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है। इतने में यहाँ पर वो उसे बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे पूछते कि हम यहाँ क्या कर रहे। किम कहते कि क्यों, तुम्हें यहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। जेनी यहाँ पर उसे क्लोज आने लग जाती है और किम भी, बट यहाँ पर वो उसके फेस को, नेक को, हाथ को, स्किन को पुल कर कर देख रहा था, यानी कि खींच कर देख रहा होता है कि कहीं प्लास्टिक से कोई चीज़ ना निकल जाए, और वो उसे एक रियल फेस नजर आता है। जेनी बोलते कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसे रोमांटिक मोमेंट कहते हैं। किम कहता है कि नहीं, अब जब तुम यहाँ पर डाइवोर्स नहीं चाहती हो तो मेक श्योर करना तुम यहाँ पर मिसेस किम होने के सारे फर्ज निभाओ। जेनी समझ जाती है कि यहाँ पर वो उसे टेस्ट कर रहा होता है, तो वो उसे यहाँ पर टीज करने लगती है, जब वो गुस्से में बाहर ही निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जेनी मिलती है जी से, जहाँ पर वो जी से स्पेशली मिलने के लाई थी। वो उसे कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ पर तुम मेरे पैसों का खाते हो, मेरे पैसों से बिजनेस ओपन किया और मुझे यहाँ पर जेवर दिखा रहे हो। जी कहने लग जाता है कि ज़्यादा बोलो मत। जेनी कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं यहाँ पर तुमसे बेफिजूल की बातें करने के लिए नहीं आई हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो उससे सारे के सारे एग्रीमेंट्स देने लग जाती है और सारे के सारे बिल्स देने लग जाती है, और वो उसे बता रही होती है कि ये जो कॉफ़ी तुम पी रहे हो वो भी मेरे पैसों की है, ये सूट जो तुमने पहन रखा है, ये वॉच जो तुमने पहन रखी है वो भी मेरे पैसों की है, जो कंपनी तुम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारे इन्वेस्टमेंट के पैसे मेरे हैं, जहाँ पर एक एक पैसे मुझे सब कुछ वापस चाहिए। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम भी ना कितने ज़्यादा लालची और कितने बेशर्म हो। जेनी कहते कि मैं और लालची और बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कुछ बोलते समय, पैसे मेरे हैं मैं तो ऑफ कोर्स मांगूंगी, तुम्हें तो यहाँ पर दे देना चाहिए। तब जी कहता है कि मैं तुम्हें एक पेनी भी नहीं दूंगा। वो कहते कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मेरा लॉयर तुमसे मिलने के लिए आ जाएगा। ऐसा बोलते हुए जाने वाली थी, लेकिन ड्रामा इतने में भागते हुए आ जाती है, यानी कि यहाँ पर डेज़ी इतने में भागते हुए आ जाती है ड्रामा करने के लिए। ये सब कुछ यहाँ पर किम और हान ऊपर से देख रहे होते हैं, जहाँ पर हान तो इस बार सचमुच जेनी से बहुत इम्प्रेस हो गया था। एंड आकर यहाँ पर वो जैसे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। जेनी यहाँ पर लगता है तुम्हारे को लेकर एकदम डिजर्व करती है। इतने में यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने जरूर यहाँ पर डेज़ी को कुछ बोला होगा और तुम यहाँ पर मुझे डिजर्व नहीं करती हो। जेनी उसके मुँह पर पानी फेंकती है, कहती है कि सब कुछ बोलने से पहले अपने आप की शक्ल आईने में देख लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ तो कोई एनिमल भी शादी ना करना चाहे, और ऐसे भी मैं यहाँ पर एक शादीशुदा लड़की हूँ, मुझ पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना बंद करो। अगर मेरी मेंटल हेल्थ पे कोई फर्क पड़ा और या फिर मेरी रेपुटेशन डाउन हुई तो याद रखना उसके भी पैसे तुम में से वसूल कर रहूँगी। हाँ तो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग नीचे आते हैं, जहाँ पर किम जेनी को लेकर जाने लगता है। तब यहाँ पर जी सोचा था कि आखिर क्या चल रहा है। वो किम को रोकता है एंड बताता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पर आप इस लड़की को नहीं जानते, ये सचमुच बहुत फ्रिकल टाइप की लड़की है, जहाँ पर वो हर किसी मैन के ऊपर डोरे डालते फिरती है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए बोल रहा था बिकॉज उससे ऐसा लगता है कि जेनी के हाथों में यहाँ पर अब मिस्टर प्रेसिडेंट किम आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर वो उसे छोड़ना चाहती है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला है। किम उसे यहाँ पर वार्निंग दे देता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जेनी के सामने मुँह खोलने के पहले कुछ सोच लेना, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को बहुत ही डिफिकल्टी में डाल दूंगा। ऐसा बोलते हुए वो जेनी को लेकर चला जाता है। इतने में वहाँ पर स्टाफ आकर जी को और डेज़ी को बताती है कि उन दोनों को यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पर से उन्हें जाना होगा, वरना बहुत क्रूअल मेथड यूज होगा उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाने के लिए। जेनी किम से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की। किम उससे कुछ रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है और यहाँ पर बस उसे वापस से अपने ओल्ड वाले घर पर लौट आने के लिए कह देता है।
तब जेनी समझ जाती है कि धीरे धीरे यहाँ पर वो उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर किम जेनी को लेकर चले जाता है अपने खुद के घर पर, जहाँ पर उसकी एंटायर फैमिली रहा करती है। वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ मिसेस किम होने के फर्ज की एक्टिंग थोड़ी सी कर लेना। वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, एक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एंड यहाँ पर गॉड को प्रे करते वो लोग अंदर क्या चले जाते, जहाँ पर ग्रैंडपा तो किम से ज़्यादा जेनी को देखकर बहुत खुश थे। एंड वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते कि मैंने पहले से ही कहा था, दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट मैच है। और देखो दोनों की जोड़ी यहाँ पर एक साथ कितनी प्यारी लगती है। इतने में यहाँ पर वो जेनी को गिफ्ट देने लग जाते, बिकॉज अभी तक यहाँ पर उनकी वेडिंग हेल्ड जो नहीं हुई है। जेनी यहाँ पर उन गिफ्ट्स को लेकर उन्हें थैंक यू बोलने लग जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर किम की सिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो जेनी को भी गिफ्ट दे रही थी। जेनी सबको नोटिस करती कि सभी खुश है सिवाय एक इंसान के, यानी कि किम के डैड के, जो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। उनके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा थे, जो कि यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात करना शुरू कर देते। किम कहता है ग्रैंडपा अभी भी थोड़ा समय है, और आपको क्यों इतनी जल्दबाजी है भगवान के पास जाने की, आप तो यहाँ पर सेंचुरी क्रॉस ही करने वाले हो। ग्रैंडपा किम पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं यहाँ पर खुश ना रहूँ। जानी बोलते कि ग्रैंडपा ऐसी बातें मत करिए, मैं और किम इस बात को लेकर ज़रूर एक सीरियस डिस्कशन करेंगे और फ्यूचर प्लानिंग भी कर ही लेंगे। एकदम यहाँ पर जब सोने का टाइम आ जाता है, तब यहाँ पर वापस से जेनी एकदम सीरियस वे में बैठी होती है बेड पर, ताकि यहाँ पर वो किम को इम्प्रेस कर सके। एंड इतने में यहाँ पर वो किम के पास चली जाती है। किम कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। वो कहते हैं कि ग्रैंडपा की इच्छा को पूरी करना चाहती हूँ, और वो उसे यहाँ पर अपने आप से दूर कर देता है। जहाँ पर वो अपने बाथटब को निकालता है तो वो उतना मुँह ही छुपा लेती है। कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वह उसका पिल्लो और ब्लैंकेट दोनों नीचे फेंक देता है। ये कहते हैं कि बेड यहाँ पर एक ही है, तो बेड पर ऑफकोर्स ये बात है मैं सोऊंगा और तुम ज़मीन पर। जेनी कहते हैं कि दरिंदत की भी कोई हद होती है, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर एक लड़की हूँ, एक फीमेल हूँ। तुम्हें यहाँ पर नीचे सोना चाहिए और मुझे बेड पर तुम ऐसे कैसे मुझे नीचे सोने दे रहे हो। किम कहते हैं कि लगता है तुम अपनी हरकतों के बारे में भूल रही हो, और अगर नीचे नहीं सोना तो जाकर ग्रैंडपा से कह दो। ऐसे भी यहाँ पर उन्होंने तुम्हें इनफ गिफ्ट्स और असेट्स देकर रखे हैं। जिसके बाद वो शांति से चुपचाप नीचे सोने लग जाती है। यहाँ पर आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। वो तो चली जाती है किचन में पानी पीने के लिए, और तब यहाँ पर वो अपने फादर इन लॉ को देखकर डर जाती है एंड कहती कि डैड आखिर आपको क्या हो गया। अंकल कहते कि लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी, आखिर तुम उसका जवाब कैसे देना चाहती हो। और डैडी को अच्छे से याद था कि उसे वो बात ज़रा से भी नहीं याद है। तो वो उनसे कहती है कि माफ़ करिएगा, वो ढेर सारी चीज़ें मुझे याद रखनी पड़ रही हैं, तो क्या आप मुझे रिमाइंड कर सकते हैं कि आप कौन से वाली बात के बारे में बात कर रहे हैं। अंकल को लग रहा था कि शायद से वो भूल चुकी है, इसलिए वो भी टॉपिक को लेट गो कर देते हैं और उसे जाकर यहाँ पर सोने के लिए कहता है और खुद भी चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर जैती आती है, वैसे यहाँ पर उसे आसपास कोई नज़र नहीं आता, और इतने में यहाँ पर कि मुझसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है एकदम क्यूरियस वे में कि आखिर तुम गई कहाँ थी। जैनी बोलती कि अगर हर जगह जाने की परमिशन होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल के अंदर जाती। किम कहने लग जाते क्या, और उस दिल को मैं यहाँ पर बंद करवा कर तुम्हें वहाँ से बाहर निकलवा देता। जेनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें तो फ्लर्टिंग करना भी नहीं आता, और ऐसे भी मैं तो बस यहाँ पर गई हुई थी नीचे पानी पीने के लिए, लेकिन मुझे डैड मिल गए और न जाने यहाँ पर वो कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे जेन्युइनली कुछ भी नहीं याद है। किम कहता है कोई बात नहीं, अगर वो इस टॉपिक को लेट गो कर जाए तो तुम भी कर दो, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वही दूसरे यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन ये सब कुछ बस यहाँ पर जेनी का एक सपना ही होता है। एंड तभी यहाँ पर बोलते ही सोचने लग जाते कि क्यों ये सब कुछ यहाँ पर सपनों जैसा ईजी क्यों नहीं है। वैसे यहाँ पर किम आता है एंड कहने लग जाता है कि फाइनली तुम सचमुच उठ गई हो। जेनी बोलते कि मैं कुछ समझी नहीं, और किम उससे बता रहा होता कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपने सपने में अपने आप से बात किए जा रही थी। तब जेनी यहाँ पर घबराने लग जाती कि कहीं उसने यहाँ पर किम के बारे में कुछ बोलना दिया हो। इतने में यहाँ पर स्टाफ उन सभी को ब्रेकफास्ट के नीचे बुला रहे होते हैं। वही दूसरा बाद में वो नैन्सी के साथ यहाँ पर क्लब चली जाती है, जहाँ पर नैन्सी ने तो जेनी के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज प्रिपेयर कर रखा हुआ था, जहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स आते और एकदम हैंडसम वाले जो आते हैं यहाँ पर अपना डांस परफॉर्मेंस देखते। जेनी नैन्सी से कहते कि चलो अब बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, बिकॉज सिंपली तुम मुझे यहाँ पर खुश करने के लिए तो ये सब नहीं कर रही रहोगी। तभी यहाँ पर नैन्सी बताती है कि उससे ग्रैंडपा यहाँ पर चाहती कि असल में यहाँ पर वो फाइनेंस में अपना करियर बनाए, बट यहाँ पर नैन्सी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, और उसे पता भी है कि अगर वो फाइनेंस में ज़्यादा पैसा अर्न भी कर लेगी बट फिर भी वो लाइफ टाइम कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कम पैसे भी अर्न करेगी तो भी एटलीस्ट वो खुश रहेगी कि वो यहाँ पर अपने बलबूते पर कुछ तो कर पा रही है, और सच में वो कुछ ऐसा कर रही है
जिससे वो बहुत हैप्पी है। जेनी बोलती कि मैं और उस ओल्ड मैन से बात करूं। अभी अभी यहाँ पर मुझे एग्रीमेंट मिल चुकी है उन लोगों की तरफ से। वो लोग मुझे वापस डिसोन ना करना शुरू कर दे। नैन्सी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि तुम्हें पर्सनली बात करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर एक बार मेरे भाई को मना लो, उसके बाद में सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। एक बार वो यहाँ पर हाँ करते तो फिर वो लोगों को यहाँ पर इजीली समझा सकता है और लोग यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन मानते, तो ऑफ कोर्स वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर उसकी बातों को मान भी लेंगे और सुन भी लेंगे, जहाँ पर मेरा तो काम ही हो जाएगा। फिर जेनी को पता था कि आखिर किम से इन सभी चीज़ों के बारे में बात करना कितना मुश्किल हो सकता है, पर फिर भी यहाँ पर नैन्सी को प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर उसके लिए ज़रूर ये सब करेगी। इतने में यहाँ पर नैन्सी वो मेल मॉडल को जाकर वाइन लाने के लिए कहती है, तो वो डोर ओपन करना बंद कर देता है और भूल कर देता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जो कि यहाँ पर जेनी को मेल मॉडल्स का देखकर तुरंत ही चला जाता है अपने फ्रेंड को कंप्लेन करने के लिए, जिसके बाद में वहाँ पर उतने में ही किम भी आ जाता है और हान भी। एंड यहाँ पर तुरंत ही नैन्सी सभी मेल मॉडल्स को इशारे करते हैं और वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। किम उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे, अरे ये सारा का सारा इंजाम नैन्सी जेनी पर लगा लेती है। जेनी बोलती कि तुम यहाँ पर, तुमने मुझे अपने काम के लिए बोला और तुम मुझ पर इंजाम लगा रही हो। नैन्सी बोलते कि तुम उसकी वाइफ हो, मैं उसकी बहन हूँ, वो तुम्हें माफ़ कर सकता है बट मुझे नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर काम का बहाना देकर मैं तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। इतने में यहाँ पर हान कह रहा था कि मानना पड़ेगा, मेरे सिस्टर इन लॉ के चॉइसेस तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे, उन्होंने यहाँ पे कितने हैंडसम हैंडसम मेन मॉडल्स को मंगाया था। जेनी कहती कि अपना मुंह बंद रखो, तुम यहाँ का लड़के पसंद है, इतनी पसंद है तो तुम्हारे लिए भी मंगवा देती हूँ, आखिर तुम यहाँ पर आग में घी लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इतने में यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि किम को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देना ही होगा, जहाँ पर वह उसके लैब के ऊपर बैठी है और उसे प्यार से हस्बैंड कहकर बुलाती है और उसे बता रही होती कि देखो मैं तो यहाँ पर बस नॉर्मल आई थी। किम उसे कहते कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जैसी आ सकते हो। जेनी बोलते कह रहे तो तुम आ सकते हो और मैं नहीं, तुम भी तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हो, बट मैं तो बस यहाँ पर नॉर्मली नैन्सी के साथ आई थी। किम उससे बताता है कि वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आया है, असल में यहाँ पर वो उसके लिए आया है। जेनी बोलती कि तो और बुरी बात है, स्टॉकिंग करना इलीगल है, तुम चेक करने के लिए आए थे कि आखिर मैं क्या करना चाहती हूँ, विच मीन्स अगर तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं है। और ऐसे भी अगर मैं यहाँ पर आ भी गई तो मुझे तो यहाँ पर खुद के अंदर इतने सेंसेस तो है ही, जहाँ पर मुझे क्या करना और क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है। कि मुझसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। उससे लगा था कि किम यहाँ पर पीछे हट जाएगा, बट नहीं, वो खुद यहाँ पर उसे किस बैक करने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग घर जा रहे होते, तब कार में यहाँ पर किम बहुत खुश नजर आ रहा था। असिस्टेंट उसकी खुशी को देख नहीं पा रहे थे, बिकॉज सबसे पहली बार उसने अपने बॉस को स्माइल करते हुए जो देखा था। इतने में यहाँ पर बाद में वो लोग घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो किम से कैसे बात कर पाएगी। बार बार उसे यहाँ पर उन दोनों की किसकी याद आ रही थी। फिर वो सोचते कि एक नॉर्मल से किसी तो थी और उसने मुझे किस बैक किया था, जिसके बाद मैंने उसे किस बैक किया था। तब वो यहाँ पर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है उसके साथ बात करने के लिए। कि मुझसे कहता है कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मुझे इंसोम्निया है। तब वो उसके लिए यहाँ पर मैंगोस लेकर आती है। तब वो उससे बताता है कि उसे मैंगो से एलर्जी है, और ऐसा करते करते वो जितनी भी चीज़ें लाती रहती है सब कुछ यहाँ पर किम डिनाई करते रह जाता है और रिजेक्ट करते रह जाता है। फाइनली यहाँ पर बस एक कह देता है कि अगर तुम्हें कार चाहिए, कोई लग्जरियस बैग चाहिए तो बता दो, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए तुम यहाँ पर मुझसे बोल सकती हो। जेनी बोलती कि पक्का तुम मुझे कुछ भी दोगे। एंड किम यहाँ पर ग्रैंडपा की बात को याद कर रहा था और उसे लग रहा होता कि शायद से यहाँ पर जेनी वो सीरियस डिस्कशन करना चाहती है बच्चों को लेकर। तो वो उसे कह देता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें बच्चे चाहिए। ये बात सुनते तो यहाँ पर जेनी के होश उड़ जाते। तो वो उसे कहते कि ये बात नहीं है, एक्चुअल में मैं यहाँ पर नैन्सी के लिए बात करने आया हूँ। सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि नैन्सी यहाँ पर कंपनी बिजनेस को ज्वाइन कर फाइनेंस में आगे बढ़े, बट वो यहाँ पर सचमुच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है और बस इसी चीज़ को लेकर मैं तुमसे बात करना चाहती थी। किम बोलता है कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जेनी कहते कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम समझो यहाँ पर हेड ऑफ द हाउस हो, जहाँ पर अगर तुम लोगों को समझाओगे भी नैन्सी को लेकर तो लोग समझ भी जाएंगे। और यहाँ पर वो तुमसे आखिरी उम्मीद रख रही है। कि मैं यहाँ पर उसे एग्री करता है और कहता है कि ठीक है मैं बात कर लूँगा, तुम जा सकती हो सोने के लिए। एंड जेनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पर बस ढेर सारे थैंक यू बोलने लगती है। वहीं दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी चली जाती है अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर वो किम से कहती है कि सचमुच मेरा यहाँ पर जाना ज़रूरी है। किम कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। जेनी जैसी ही जाती है सभी लोग यहाँ पर उसे देखने लगते, बिकॉज वो इतनी लग्जरियस कार से जो बाहर निकली थी। एंड किम यहाँ पर असिस्टेंट से कह देता है जेनी की सेफ्टी कम्प्लीटली रखने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसे जेनी को लेकर थोड़ी फिक्र जो हो रही थी।
जेनी यहाँ पर क्लास की ओर जा रही थी, जहाँ पर सभी लोग जेनी को देख कर कह रहे थे कि हमने तो इसे यहाँ पर कितने टाइम बाद इस कॉलेज में देखा है। वहीं सामने से यहाँ पर आ जाती है डेजी, और यहाँ पर डेजी ने जेनी को लेकर रूमर्स फैलाए हुए थे कि जेनी ने तो यहाँ पर अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी की है, तब जाकर यहाँ पर वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है। डेजी यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही थी। जेनी उसे कहते कोई बात नहीं, अभी तो बस यहाँ पर फिलहाल शुरुआत है, धीरे धीरे देखो कि आखिर होता क्या है। इतने में वहाँ पर उस और जियार होता है, जहाँ पर डेजी जैसी जी को देखते वो नाटक शुरू कर लेती है। वो जानबूझकर यहाँ पर जेनी से टकराती है और सभी के सामने ऐसा लगे कि यहाँ पर जेनी ने डेजी को धक्का मारा है। उसके बुक्स गिर जाते हैं। डेजी बोलते कि आखिर तुम अब मुझसे और क्या चाहती हो? तुमने मुझसे कहा था जी से दूर रहने के लिए, वो भी मैं कर रही हूँ, अब क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? जीते में आकर यहाँ पर जेनी को धक्का दे देता है, बट यहाँ पर किम आकर जेनी को संभाल लेता है। एंड यहाँ पर वो जी को एग्रीमेंट दे रहा था, जहाँ पर सारे के सारे पैसे जो कुछ भी यहाँ पर जी को जेनी को लौटाने जो होते। इतने में यहाँ पर वो उसके हाथों में स्क्रैच देकर उसे मेडिसिन लगवाने के लिए चला जाता है। डेजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि सभी अच्छी की अच्छी चीज़ें यहाँ पर ये जेनी के साथ ही की होती है। वही दूसरे यहाँ पर जेनी किम से माफ़ी मांग रही थी और उससे पूछती है कि कहीं यहाँ पर मैंने तुम्हें तो ऑफेंड नहीं कर दिया। किम गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तुम लव उससे करती हो, शादी मुझसे हुई है, तुम यहाँ पर डिवोर्स के लिए मुझे ना कह रही हो, बट अभी भी तुम यहाँ पर उस जी के लिए फील करती हो। तब यहाँ पर जेनी उसे शांति से बैठने के लिए बोलती है एंड कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में मैं यहाँ पर हाई स्कूल में थी और साथ ही साथ कॉलेज में भी यहाँ पर मैं जी के साथ ही रही हूँ, जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पहले से थे। जी के यहाँ पे विजन्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, बट उसके पास बस इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं थे, जो कि मेरे पास थे। हमारी फैमिली ने हमारी शादी को फिक्स करवा दिया, लेकिन तभी भी मैंने यहाँ पर जी को सपोर्ट किया, और जब यहाँ पर उसका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा चलने लग गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर वो धीरे धीरे रिलेशनशिप में आता जा रहा है डीजी के साथ में, जहाँ डीजी उसे उसके पैसों की वजह से फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने एक बार के लिए सोचा कि शायद से यहाँ पर उसके साथ भी गलत हो रहा है, पर फिर मुझे समझ आया कि नहीं, दोनों के दोनों यहाँ पर एक जैसे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जी के साथ कंप्लीट रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ और अपने इस न्यू रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए तुम जैसा सोचो प्लीज़ वैसा ओवरथिंक मत करो। किम को यहाँ पर उसका ये आंसर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद ड्राइवर जेनी को पिक करने के लिए आते हैं एंड बताते हैं कि बॉस से मुझे आपको पिक करने के लिए कहा है। जेनी यहाँ पर रास्ते को देखकर समझ जाती है कि वो किसी और बॉस के बारे में बात कर रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट भागते हुए आता है, बिकॉज वो खुद पर्सनली यहाँ पर जेनी को पिक करने के लिए गया था, बट जेनी तो कब का जा चुकी थी। तो वो जाकर यहाँ पर सारी बातें किम को बता रहा था। एंड जेनी यहाँ पर असल में अपने फादर इन लॉ से मिलने के लाई होती है, जो कि यहाँ पर किम के स्टेप डैड होते हैं, ना कि बायोलॉजिकल डैड। एंड यहाँ पर वो जेनी से कह रहे थे कि अब तो तुम्हें यहाँ पर सारी बातें याद आ गई होगी, या फिर मैं याद दिलाऊं। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है जेनी और उसके स्टेप फादर इन लॉ के बीच में डील हुई थी कि जेनी यहाँ पर डिवोर्स ले लेगी और एलिमनी के नाम पे ढेर सारी चीज़ें मांगेगी, जिसके बाद में आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी उसके स्टेप फादर इन लॉ के हाथों में। जेनी यहाँ पर क्लियरली उनसे कह देती है कि पहले उसका दिमाग खराब था, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रही थी, एंड फिलहाल यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाने वाली है। इतने में वहाँ पर किन आकर अपनी स्टेप डैड की सारी बातों को सुन लेता है। वो वहाँ पर जो टी सर्व होता है वो उधर ही फेंक देता है, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ तो यहाँ पर इस घर का पानी तक ना पिए। एंड यहाँ पर अंकल गुस्से में किम को मारने वाले थे, पर जेनी बीच में आ जाती है और उसे लग जाती है। एंड किम यहाँ पर जेनी को लेकर गुस्से में चला जाता है। जब वो लोग यहाँ पर घर पर पहुँचते तब यहाँ पर किम उसकी मरहम पट्टी करने लगता है एंड उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर नॉर्मली उनके घर ना जाया करो और तुम्हें यहाँ पर सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो कि यहाँ पर पैसों के इतने ज़्यादा लालची हो, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। उनके लिए तो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ भी कुछ नहीं है, जब चाहे वो गुस्से में आकर कुछ भी एक्शन उठा सकते हैं, इसलिए तुम्हें खुद को सेफ रखना होगा। जेनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है बिकॉज किम यहाँ पर उसकी इतनी फिक्र जो कर रहा होता है, एंड इसी बात को लेकर यहाँ पर वो उसे टीज करती है। किम कहते हैं कि मत करो ये सब, बिकॉज ये कोई यहाँ पर मजाक करने वाली बात नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ और डेथ की सवाल है। एंड तभी यहाँ पर जेनी को सारी पास वाली बातें हिट होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी जान चली गई थी। इतने में यहाँ पर मॉर्निंग होती है जहाँ पर किम उठ जाता है, और जैसे जेनी उठती है वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि आखिर तुमने यहाँ पर किसका कितना बुरा बिगाड़ लिया, तो तुम यहाँ पर सपने में एवरी नाइट यहाँ पर ना ना बोलती रहती हो और डरती रहती हो। तब जेनी को समझ आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसे पास लाइफ की सारी बातें एज ए नाइट में जारी होंगी, बिकॉज मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। किम कहता कि खैर इन सभी बातों को छोड़ो, रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर ऑक्शन के लिए जाना है। यहाँ पर वो लोग ऑक्शन में जाते हैं, जहाँ पर उस ऑक्शन में जी और डेसी भी आए हुए थे।
यहाँ पर जेनी को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में जो ब्रेसलेट यहाँ पर उसे पसंद आया था वो जी ने खरीद कर दे दी थी डेजी को। तब यहाँ पर वो इस लाइफ में उसे पूरा कंगाल करना चाहती थी। तो जैसे यहाँ पर पिंक कलर का ब्रेसलेट आता है वो तुरंत ही यहाँ पर उसकी बिडिंग करना शुरू कर देती है। डेजी यहाँ पर ये देखकर बाद में जी की तरफ देखती है। जी भी बिडिंग करना शुरू करता है बट डेजी उसे मना करी थी, यानी कि सिर्फ नाटक करी थी कि मत करो, पैसे बहुत वेस्ट हो जाएंगे। जी कहता है कि वो 1 बिलियन को या 5 बिलियन का मैं ज़रूर तुम्हारे ले लूँगा। एंड यहाँ पर तो जनी तुरंत ही 5 मिनट बोल देती है जहाँ पर वो 5.1 मिनट बोलता है। और ऐसा करते करते तो यहाँ पर डायरेक्टली 10 मिनट बोलने वाला यहाँ पर हमारा मिस्टर किम होता है। जेनी उसे बोलती है कि पागल हो क्या, एक नॉर्मल से ब्रेसलेट के लिए कोई 10 मिलियन कैसे दे सकता है, और ऐसे भी मैं यहाँ पर से कंगाल करना चाहती हूँ, मुझे वो ब्रेसलेट पसंद नहीं है। जेनी को लग रहा होता है कि शायद से अभी यहाँ पर जी कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जी यहाँ पर 10.1 मिलियन बोल देता है और जेनी शॉक हो जाती है कि ये बाकी के पैसे कहाँ से लाएगा। असल में जी को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर 10 बिलियन तक जा रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर उस ब्रेसलेट का वर्थ बढ़ता चला जाएगा, इसलिए अपने प्रॉफिट के लिए वो खरीदना चाहता था। एंड फाइनली यहाँ पर ब्रेसलेट हाथ लग जाती है डेजी और जी के। इतने में यहाँ पर किम उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है ताकि यहाँ पर जेनी को उन कार्ड से जो कुछ भी खरीदना वो खरीद सके। और अब से यहाँ पर जेनी से कहते कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। किम में सुनकर हैरान था। वो कहते कि आई मीन तुम हस्बैंड तो हो ही, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मेरे गॉड। एंड यहाँ पर वो उसे भगवान की तरह देखने लग जाती है, वो भगवान जो फ्री में पैसे देते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग लंच के लिए चले जाते हैं। एंड जब यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं तब यहाँ पर जेनी उसे उसके स्पेशल क्लास के बारे में बता रही थी। किम कहता है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जेनी नेक्स्ट यहाँ पर जाती है जहाँ पर उसे लगा था कि स्पेशल क्लास में कौन ही आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पर थे। तो वो इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर जेनी को पता चलता है कि स्पेशल बिजनेस क्लास का लेक्चर कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड किम ही लेने वाला है। तब वो सोचती है कि शायद से मेरे लिए बेहतर होगा अगर मैं इस क्लास को स्किप कर दूँ। तो वो जाने ही वाली थी कि इतने में वहाँ पर किम आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि लगता है तुम यहाँ पर हमारी सीक्रेट को रिवील करना चाहती हो, इसलिए यहाँ से भाग रही हो। जेनी उसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। किम यहाँ पर इतने में प्रोफेसर को बुलाता है जहाँ पर प्रोफेसर इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस उन्हें बता रही थी, जिसके बाद जेनी को यहाँ पर लेक्चर में बैठना ही पड़ता है। जेनी यहाँ पर ऑनलाइन पूछ रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड यहाँ पर मेरा टीचर बन गया, आखिर ये कौन सा रोमांस हुआ। और ये वाला कमेंट यहाँ पर असिस्टेंट किम को बता देता है जहाँ पर किम सभी से कहता है कि मैंने सुना है पुराने टीचर्स यहाँ पर अपने बच्चों के जो भी सेलफोन्स थे वो जब्त कर लिया करते थे लेक्चर के पहले, तो आई थिंक मुझे भी यहाँ पर पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करना होगा। जेनी कहते कि नहीं नहीं, वो पुरानी वाली बात है, नई वाली नहीं, आजकल कौन हमारे फ़ोन लेता है। किम बोलता है कि लगता है सबके नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के मुझे फ़ोन लेने पड़ेंगे जिनकी ज़बान यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चलती है। जहाँ पर वो शुरुआत जेनी से करता है और उसी के फ़ोन को ले लेता है। जेनी समझ रही थी कि वो जानबूझकर कर रहा है उसे टॉर्चर करने के लिए। इतने में लेक्चर खत्म होने पर सभी बच्चे चले जाते हैं यहाँ पर किम से ढेर क्वेश्चंस पूछने के लिए, और जेनी किम के पास जाती तो है लेकिन बस अपना फ़ोन वापस करने के लिए, और फ़ोन लेती यहाँ पर बस साइड में से चुपचाप और चुपके से निकलने लग जाती है। एंड वो यहाँ पर किम को टेक्स्ट कर देती है कि मैं यहाँ पर स्कूल के बाहर बैक गेट पर स्ट्रीट के यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगी, जिसकी कहती यहाँ पर वो चली जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट वो टेक्स्ट किम को बता रहा था। बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है, उससे कार में फटाक से बैठती है और कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, अगर किसी को यहाँ पर हमारे बारे में पता चल जाएगा तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। किम कहते कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जहाँ वो मेरे बारे में बातें बना सके। जेनी बोलते कि वही तो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन मुझे बहुत कुछ कह जाएंगे, और मैं तो इतनी सेंसिटिव हार्ट वाली हूँ जहाँ पे मैं लोगों का सुन के नहीं लेती हूँ, उन्हें सुनाकर और पिट कर चली जाऊँगी। किम बोलता है कर लो, ऐसे भी यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इतने में यहाँ पर बस अपनी शाम की पार्टी के बारे में बताई थी जहाँ पर किम चाहता था कि वो उसे ड्रॉप करने जाए। जेनी कहती कि फिक्र क्यों करते हो, मैं यहाँ पर अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ भी रहूँगी, तो तुम यहाँ पर टेंशन मत लो, मैं खुद ब खुद ही वहाँ पर चली जाऊँगी। एंड उसे सेम कब में यहाँ पर किम भी हान के साथ आ जाता है जेनी के प्रोटेक्शन के लिए। तब यहाँ पर वो लोग नोटिस करते कि जेनी कितना ज़्यादा ड्रिंक कर रही है और वो गेम खेलने में एक लूज़र है, वो बार बार हार रही है और जहाँ पर हारने की वजह से उसे बार बार ड्रिंक करना पड़ रहा है, और इस चक्कर में वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पर वो रेस्टरूम जाती है जहाँ पर वो वहाँ पर भी उसके साथ जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। इतने में यहाँ पर वो उसे संभाल रहा था जहाँ पर जी और डेजी वहाँ अंदर मेकआउट करते हुए आ जाते और वह जेनी को यहाँ पर उनसे हाइड कर देता है
ताकि जेनी यहाँ पर उन दोनों को देखकर इमोशनल ना हो जाए। फिर वो उसे लेकर घर जाता है जहाँ पर जेनी कंटिन्यूसली लवर लवर बुलाई जा रही थी। तब किम को लग रहा था कि शायद से वो यहाँ पर जी के बारे में बात कर रही है। इतने में यहाँ पर वो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर जेनी इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक थी कि वो सोने के लिए रेडी नहीं थी। तब यहाँ पर वो स्टाफ से कहकर उसे सूप बनाने के लिए कह देता है। स्टाफ यहाँ पर सूप लेकर आती है और यहाँ पर किम उसे सूप पिला देता है, जिसके बाद जेनी शांति से सोती है। और जैसी मॉर्निंग में यहाँ पर वो उठती है, वो किम के नेक पर यहाँ पर एक निशान देकर शॉक रह जाते हैं कि आखिर उनके बीच में ऐसा हुआ क्या था। एंड तब यहाँ पर जेनी को कुछ याद नहीं आ रहा था। तब किम उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसे कुछ याद भी नहीं दिला रहा था। उससे कहते कि तुम खुद सोच कर देखो कि आखिर कल रात तुमने यहाँ पर ऐसी कौन सी हरकतें की थी। एंड यहाँ पर वो उसे क्यूरियोसिटी के अंदर ही रख लेता है। वहीं दूसरे यहाँ पर जेनी को बिजनेस स्कूल्स के रिपोर्ट्स रेडी करने थे, जहाँ पर जेनी को पता था कि हेल्प किसके लेनी है, और वह चली जाती यहाँ पर किम के पास बड़े प्यार से बात कहते हुए। किम कहने लग जाते कि तुम अब कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आई हो। जेनी कहती कि कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, और ऐसे भी तुम्हारा मुझे हेल्प करना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो इतने में यहाँ पर वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर उसे अपने स्कूल टास्क को लेकर हेल्प चाहिए रहेगी। एंड तब यहाँ पर वो उसे अपने रिपोर्ट्स के बारे में बताती है कि मुझे मना कर देता है। जेनी कहती है कि ठीक है, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर अपनों से बिट्रेयल फील होगा। एटलीस्ट तुमसे तो मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। जिस दिन मेरी जॉब चली जाएगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि आखिर तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। किम मुझसे कहता है कि ड्रामेबाजी करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर बिजनेस यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि एक्टिंग यूनिवर्सिटी में चले जाना चाहिए था, डेजी के साथ में और नैन्सी के साथ में। तब जाकर यहाँ पर तुम अच्छे से एक्ट कर पाती। यहाँ पर वो हंसने लगती है, जहाँ पर किम फाइनली रेडी हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। इतने में यहाँ पर फाइनली वो डिज़ाइन ड्राफ्ट वाला दिन आ ही जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जी को और डेजी को, जहाँ पर डेजी एज यूजुअल उसे भटका रही थी, तो जी चला जाता है यहाँ पर झगड़ा करने के लिए जेनी से। जेनी बोलती कि देखो मिस्टर, प्लीज़ बार बार आकर यहाँ पर मेरा दिमाग ना ख़राब करो तो बेहतर होगा। तुम पहले यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से क्लैरिफाई कर दो कि आखिर वो बोलना क्या चाहती। बिकॉज अगर मैं सबूत देना शुरू कर दी तो ये पक्का फंस जाएगी, फिर मैं यहाँ पर इसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम दोनों के अगेंस्ट यहाँ पर लीगल एक्शंस लेकर आऊँगी। फिर तुम कितनी भी माफ़ी मांग लो, मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। डेजी तो यहाँ पर उसे बड़ी खुशी खुशी देख रही थी। एंड जेनी को यहाँ पर डाउट होने लग जाता है, तो वह तुरंत ही चली जाती है मॉनिटरिंग रूम में यहाँ पर अपना ड्राफ्ट देखने के लिए। और फिर उसे देखकर उसे समझ आता है कि किसी ने यहाँ पर उसके ड्राफ्ट को बदल कर रख दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पर जेनी का सारा शक डेजी के ऊपर ही चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है उसका हस्बैंड किम। तो वह यहाँ पर चली जाती है उससे कंपनी में मास्क पहनकर और टोपी पहनकर, ताकि कोई भी यहाँ पर उसे पहचान ना सके। इतने में यहाँ पर पर्सनली असिस्टेंट खोजा जाता है उसे असिस्ट करने के लिए। जेनी जैसे यहाँ पर किम का कमरा देखती है, वो कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो मेरा एंटायर बिल्डिंग का फ्लोर आकर रह लेगा। किम कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा कैबिन देखने के लिए आई हो या फिर कुछ काम से आई हो। जेनी बोलती कि उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। एंड यहाँ पर वो उसे उस रिप्लेसमेंट के बारे में बताने लग जाती है। किम बाद में यहाँ पर उससे कहने लग जाती है कि चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो इसके बदले में मुझे असल में क्या मिल सकता है। जेनी सोच पड़ जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर देती है, ये कहते हुए कि इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और हो ही क्या सकता है। किम पूरा का पूरा हैरान रह जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे पेन ड्राइव देकर वहाँ से चला जाता है। जेनी सोच पड़ जाती है कि मैंने कोई बुरा काम तो किया ही नहीं है। क्या इन सभी चीज़ों से यहाँ पर किम को ऑफेंड होता है, और वो उसी बात को लेकर ओवरथिंक करने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर सभी ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के साथ जेनी बैठी हुई थी। तब यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं जेनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कि फ़ाइल यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी है। जेनी उन सभी को बताती कि फ़ाइल रिप्लेस नहीं हुई है, ओरिजिनल फाइल वही की वही है और मेरे पास है। लेकिन इतने में यहाँ पर निया आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसका साइड नहीं ले रही थी। वो सभी लोगों को यहाँ पर बस जेनी के अगेंस्ट करना चाहती थी, बिकॉज ये तो प्लान होता है डेजी का और निया का। इतने में यहाँ पर डेजी को इन रियलिटी पता था कि निया उसका साइड ज़रूर लेगी, एंड जेनी को पता था कि ये सब कुछ आकर यहाँ पर किसने किया। एंड यहाँ पर वो नैन्सी को कॉल कर कर फेवर भी मांगने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर निया को लग रहा था कि यहाँ पर जेनी क्या ही कर पाएगी, और जेनी यहाँ पर निया को सारा मौका दे रही थी बोलने का, बिकॉज उसके पास यहाँ पर एक ऐसा एविडेंस आ जाता है नैन्सी की मदद से, जहाँ पर वो सभी के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखा रही होती है कि किस तरीके से निया ने यहाँ पर उसकी फाइल्स को रिप्लेस कर दिया था। एंड इसके बाद में गुस्से में निया चली जाती है और वो उन सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी ओरिजिनल फाइल बताने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर सभी का गुस्सा शांत होता है और सभी लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए उनसे माफ़ी भी मांगने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जब किम और वो एक साथ में लंच कर रहे थे, तब यहाँ पर जेनी से थैंक यू बोल रही थी। वो उसे यहाँ पर फिलोसफी वाली बात करने लग जाती है।
और कह रही थी कि तुम्हें पता है यहाँ पर अक्सर लोगों के दोस्त होते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मैं प्राउडली यहाँ पर सभी से कह सकती हूँ कि मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में भी, अपसेटिंग टाइम में भी और सैड टाइम में भी, यहाँ पर अर्जेंसी वाले टाइम में भी मेरा हस्बैंड यहाँ पर मेरी हेल्प करता है। किम कहता है कि बस भी करो, आखिर कब तक तुम मुझे यहाँ पर मक्खन लगाती रहोगी। जेनी बोलती है कि मैं बचरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली यहाँ पर तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, बिलीव नहीं होता तो कोई और तारीफ कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे मना कर देता है। इतने में जेनी को यहाँ पर उसके डैड का टेक्स्ट आता है जहाँ पर वो उसे और किम को डिनर के लिए बुला रहे थे, बट वहाँ पर किम जाने से मना कर देता है और उसे ही जाने के लिए कहता है। जेनी वहाँ से जा रही होती है जहाँ पर जेनी को पता था कि जी की वजह से यहाँ पर वो और उसके डैड एक दूसरे के एनिमीज बन गए थे, लेकिन अब जब यहाँ पर गॉड ने उसे एक दूसरा मौका दिया है तो फिर यहाँ पर वो इस मौके को ज़ाया नहीं देना चाहती है और यहाँ पर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए अपने डैड से माफ़ी मांगना चाहती है। इतने में यहाँ पर जेनी घर पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो अपने डैड को देखते उनके पास चली जाते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पर वो डेज़ी को देखती है और जी को देखती है वो हैरान हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसके डैड ने डेज़ी को और जी को यहाँ पर बुला रखा था। असल में यहाँ पर डेज़ी के अंकल गॉड फादर कहलाते हैं, जहाँ पर अंकल भी डेज़ी को अपनी बेटी जैसे ही मानते हैं। इतने में यहाँ पर वो लोग एक साथ लंच करने के लिए बुलाए गए थे, जो चीज़ यहाँ पर जेनी को एक्सेप्टेड बिल्कुल नहीं थी। डेज़ी बोलते कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर गॉडफादर के बीच और तुम्हारे बीच सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जेनी कुछ बोल नहीं पाती है बिकॉज यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच के लिए बैठ रहे थे जहाँ पर जेनी को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ पर वो भी इस फैमिली का एक हिस्सा है। इतने में यहाँ पर अंकल जेनी को उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। जेनी फुल्ली कंफ्यूज्ड कि माफ़ी वो क्यों मांगेगी, तब अंकल उसकी बदतमीजियों की बात कर रहे होते हैं। जिन्हें कहते क्या पक्का यहाँ पर मेरी बायोलॉजिकल डैड है ना, क्योंकि यहाँ पर सारी गलती यहाँ पर इस जी और इस डेज़ी की है। डेज़ी यहाँ पर पैसे की वजह से उसे फंसा रही है और ये इंसान मुझसे पैसे ठगने के बाद उसके पास जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता, गलती इन दोनों ने की है, कंपेंसेट इन दोनों को करना चाहिए और आप यहाँ पर माफ़ी मुझसे मंगवा रहे हैं। अंकल उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। जी अंकल से कंप्लेन करते कि देखा, मैं इसी चीज़ के बारे में कह रहा था, हमेशा से अपने आप को न जाने क्या समझती आ रही है। गुस्से में यहाँ पर जी उसे मारने के लिए जा रहा होता है, बट जेनी यहाँ पर उसे एक तगड़ा जवाब देती है, उसे थप्पड़ मारते हुए। जी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। होते में वहाँ पर किम आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को तो तुम्हें यहाँ पर एक दो थप्पड़ और मारना चाहिए, बिकॉज वो थप्पड़ तुम यहाँ पर डिजर्व करते हो। अंकल जैसे यहाँ पर किम को देखते हो बड़े रिस्पेक्टफुली बात करना शुरू कर देते। किम कहता है कि नहीं, आपको ऐसे रिक्वेस्ट के साथ में और रिस्पेक्ट के साथ में मेरी वाइफ से बहुत पहले से ही बात कर लेनी चाहिए थी। वो आपकी रियल बेटी है, ना कि यहाँ पर किसी और की बेटी जहाँ पर आप उसे इस तरीके से ट्रीट कर जाए। और ऐसे भी अब यहाँ पर मेरी फैमिली का हिस्सा है जहाँ पर मैं उसकी 0.1% भी इंसल्ट होने नहीं दे सकता, इसलिए अब यहाँ पर फ़िलहाल नहीं रखने वाली है। जहाँ पर वो जेनी को लेकर चला जाता है और जाते वक्त अंकल से ज़रूर कहकर जाता है कि ध्यान रहे कहीं यहाँ पर आप एक कंपनी के जो शेयर है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाए। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग कार से जा रहे थे तब यहाँ पर किम जेनी को सॉरी बोल जाता, बिकॉज अगर किम पहले से वहाँ पर मौजूद होता तो फिर शायद से यहाँ पर जेनी के साथ ये सब कुछ नहीं होता। जेनी उसे कहती कि कोई बात नहीं, ऐसे भी यहाँ पर डिफ़िकल्टीज आती रहती है। और जब यहाँ पर रात को सो रही थी तब उसे वापस यहाँ पर सपने आने लग जाते हैं उसे और उसके डैड को लेकर, जहाँ पर उसे डैड उसे कम्प्लीटली डिसऑन कर रहे थे। वो डर के मारे उठती है, यहाँ पर किम उसे कंसोल कर रहा था, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे मेडिसिन भी देता है और यहाँ पर से शांति से सोने के लिए कहने लग जाता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी नेक्स्ट मॉर्निंग एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग होगी। वही दूसरे यहाँ पर वो जेनी को अपने ऑफिस में जॉब दे देता है, जहाँ पर जेनी वहाँ की अपनी सीनियर से मिलता है। यहाँ पर सीनियर उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। इतने में यहाँ पर वो किम के कैबिन के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो कब अंदर जा सकती है। सीनियर उसे बताती है कि गलती भी मत करना, बिकॉज मिस्टर किम यहाँ पर अपने कैबिन में किसी भी लड़की को अलाउड नहीं करते विदाउट एनी परमिशन। और तो यहाँ पर ऐसा मानना चाहते कि जैसे उनके और उनके असिस्टेंट के बीच में कोई तो चक्कर चल रहा है, इसलिए अभी तक शायद से दोनों के दोनों सिंगल है। यहाँ पर दोनों के दोनों आकर वो बात सुन लेते हैं एंड असिस्टेंट को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में ये सब कुछ सोच रहे। जेनी अपने डेस्क पर बैठकर सोच रही थी कि ज़रूर यहाँ पर किम ने मिसअंडरस्टैंडिंग पार रखी होगी, तो वो चली जाती है उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर ऐसा वो लोग क्यों सोचते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी वुमन को साइड में आने नहीं देता और यहाँ पर अपनी शादी के बारे में उसने बताया भी तो नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, उसकी एक प्यारी सी वाइफ है। किम कहता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो मैं जाकर अभी यहाँ पर सभी के सामने तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा आइडेंटिटी रिवील करते हुए।
बट यहाँ पर जेनी ये सब कुछ नहीं चाहती थी, बिकॉज उसे पता है बाद में सभी लोग यही सोचेंगे कि उसे ये जॉब यहाँ पर उसे उसके हस्बैंड प्रेसिडेंट की वजह से मिला हुआ है, ना कि अपने बलबूते पर। और कुछ लोग पीठ पीछे उसकी बुराई भी करेंगे और एक ग्रुप भी फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर लेंगे। किम कहते कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। जेनी बोलते कि बोल सकता है, तुम यहाँ पर दखलंदाजी मत करो, तुम अपने आप पर फोकस करो, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर खुद ही हैंडल कर लूँगी। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी तो उन्हें टीज करना शुरू कर देती है एंड ऑफिस रोमांस के बारे में पूछने लग जाती है, जिस बारे में यहाँ पर जेनी को कोई आइडिया नहीं था। नैन्सी बोलते कह रहे तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर पूरे कंपनी का प्रेसिडेंट है और तुम वहाँ के एम्प्लॉय, विच मीन्स यहाँ पर तुम्हारे बीच रोमांस ज़रूर होगा और सही तरह ऑफिस रोमांस कहते हैं। ये सुनते यहाँ पर जेनी कह रही थी कि काम हो जाए वही बहुत है, ऑफिस रोमांस होम रोमांस ये सब तो दूर की बात है। इतने में यहाँ पर सोने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर जेनी उसे बेड पर सोने की परमिशन मांग रही थी। किम ऑफ कोर्स उसे हाँ कहने वाला था, बट वो उसे वार्निंग दे देता है कि यहाँ पर अगर वो लोग सो रहे तो उन दोनों के बीच यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन होगा। और हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो डिस्टेंस मेंटेन हो नहीं पाता है। जेनी तो पूरा उसे पकड़ कर कडल कर कर टाइटली सोई हुई थी। इतने में किम उससे भी उठाता और खुद भी उठ जाता है और यहाँ पर कहते हैं कि मुझे देरी हो रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वही इतने में यहाँ पर वो चली जाती है कार्टिंग करने के लिए, जहाँ पर उसे अच्छे से याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में और किस तरीके से यहाँ पर डेजी ने उसके अगेंस्ट चाल चली हुई। जेनी के ब्रेक को फेल कर दिया गया था, जिससे वजह यहाँ पर जेनी का एक्सीडेंट हुआ था और जी ने सिर्फ यहाँ पर जेनी की नहीं बल्कि सिर्फ डेजी की केयर की थी। तो वहाँ से जेनी डालने लग जाती है। इतने में वहाँ पर किम आ जाता है, कहते कि तुम इस कॉम्पिटिशन से भाग रही हो, एक ऐसे कॉम्पिटिशन से जहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ बाएं हाथ का खेल है। तब जेनी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि अच्छी बात तो ये है कि जेनी को पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, विच मीन्स यहाँ पर प्रिकॉशंस ले सकती है। वो चली जाती है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए और जैसे ही ब्रेक फेल होने वाला था वैसे यहाँ पर वो सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस ले लेती है। बट डेजी के साथ वही होता है जो प्रीवियस लाइफ में हुआ था। किम गुस्से में जेनी को लेकर आता है और इस पर चिल्लाता है बिकॉज उसकी वजह से यहाँ पर उसके नेक में प्रॉब्लम आ सकती थी। जेनी बोलती तुम भी ना, एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और तुम मुझ पर उल्टा चिल्ला रहे हो, मुझे कुछ नहीं होता। एंड तब यहाँ पर वो उसके साथ बड़े प्यार से बातें लग जाती है और ऐसा करते कि जैसे उसे बड़े जोर से लग गया हो। जी होते भी वहाँ पर गुस्से में आ जाता है, जहाँ पर वह जेनी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि सब कुछ ज़रूर यहाँ पर जेनी ने किया होगा। जेनी कहते कि एक बार यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ कर देखो कि वो कौन सी यहाँ पर एकदम डिग्निटी वाली वुमन है, क्या उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और मैंने तो बस यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश ही की है। जानबूझकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बीच में आई है, ना कि मैं उसके बीच में आई हूँ। गुस्से में यहाँ पर जी उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, बट किम यहाँ पर उसे रोक लेता है एंड कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मौत को बुलावा दे रहे हो। जिसके बाद में जी अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता, बिकॉज उसे पता था अगर किम एक्शन लेगा तब वो और उसकी कंपनी सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इतने में यहाँ पर वो चली जाती है नैन्सी के पास से बताने के लिए कि किस तरीके से उसका भाई कितना ज़्यादा गुस्से में है। नैन्सी बोलती कि अचानक से क्या हो गया। तब यहाँ पर जेनी उसे सारी बातें बता रही होती है, तो वो उसे कहते कोई बात नहीं, क्यों ना यहाँ पर तुम उसे मनाने के लिए उससे कोई गिफ्ट लेकर चली जाओ और वट इफ यहाँ पर गिफ्ट से इम्प्रेस अगर तुम्हें माफ़ कर दे। तब वो यहाँ पर नैन्सी के सजेशन और रिकमेंडेशंस के लिए उसे ही अपने साथ में चली जाती है, क्योंकि आखिर यहाँ पर एक बहन भाई को और अच्छे से जान सकती है। इतने में वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, बट यहाँ पर क्या बहुत गुस्सा आ रहा था। जेनी भी अब गुस्से में आ जाती है कि वो कब से गुस्से में है और हर एक वुमेन एक जैसी होती है। तो वो कहते कि मत रखो ये गिफ्ट, मैं तो चली यहाँ से और अब मैं तुम्हें नहीं मनाने वाली। किम इतने में यहाँ पर उसे रोकता और उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे समझा रहा था कि यहाँ पर मैं तुमसे गुस्सा इसलिए नहीं हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा यहाँ पर ऑफकोर्स तुम पर आ रहा है, लेकिन इस बात से लेकर कि आखिर अगर तुम्हें कल कुछ हो जाता फिर मैं क्या करता। जेनी यहाँ पर चली जाती है क्लब में नैन्सी के साथ में और उस समय यहाँ पर हान भी आता है, जहाँ पर स्पेशली किम ने उसे बुलाया हुआ था ताकि वो यहाँ पर जेनी को प्रोटेक्ट कर सके एज यूजुअल, क्योंकि जेनी यहाँ पर बात तो मानने वाले है नहीं जब अगर वो उसे क्लब जाने से मना करेगा तो। इतने में वहाँ पर आ जाती है डेजी, जहाँ पर वो आती है जेनी के बारे में बुराई करना शुरू कर देती है और उसे यहाँ पर एक गरीब पसंद बुला रही थी। जेनी कहती कि तुम्हें नहीं लगता तुम गलत इंसान को यहाँ पर करीब बुला रही हो। इतने में यहाँ पर बस सबसे एक्सपेंसिव वाइन को ऑर्डर करती है एंड उनके बीच यहाँ पर ड्रिंकिंग का कॉम्पिटिशन चलने वाला था। तब तक तो यहाँ पर किम कुछ करता नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर जेनी के ऊपर बॉटल फेंकने वाली होती है डेजी, वैसे यहाँ पर वो आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पर वो बॉटल उसके बैग पर लगते हुए टूट जाती है। वही दूसरे यहाँ पर किम जेनी से पूछ रहा था कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जेनी कहते कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ,
एंड यहाँ पर किम को समझ आ जाता है कि वुमेन के नखरे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। असल में गुस्सा यहाँ पर किम जेनी से था, बट सॉरी भी किम को ही जेनी से बोलने पड़ी, और वो गुस्सा था इसलिए जेनी भी यहाँ पर उसे ही गुस्सा थी। इतने में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन बहुत पहले से यानी कि चाइल्डहुड से किम को जानती है, एंड यहाँ पर उसी के डैड उसे लेकर आए थे एज ए रिकमेंडेशन, ताकि वो इस कंपनी में एज ए जूनियर रहकर काम कर सके और टी से सीख सके। पर यहाँ पर अंकल की इंटेंशंस कुछ और ही थे, लेकिन किम को यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एंड शीन भी यहाँ पर किम से अपनी क्लोजनेस ही बढ़ाने के लिए आई थी। इतने में यहाँ पर जेनी अपने कॉलीग से बातें कर रही थी और गॉसिप कर रही थी, जहाँ पर उसे शीन के बारे में ढेर सारी चीज़ें पता चलती है, और वो लोग भी यहाँ पर यही अज्यूम कर रहे थे कि शायद से आगे जाकर उन दोनों की शादी होगी। तब जेनी चली जाती है यहाँ पर अपना हक जताने के लिए। शीन उन दोनों को इतना क्लोज देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम नॉर्मल से एम्प्लॉय हो और अपने बॉस को इस तरीके से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जेनी बोलते कह रहे ये तो शादीशुदा इंसान है, तो फिर यहाँ पर फिक्र करने की कौन सी बात है। शीन को यहाँ पर डिस्गस्टिंग फील हो रहा होता है, वहीं दूसरे यहाँ पर किम को लग रहा था कि शायद से अब यहाँ पर जेनी उनकी आइडेंटिटी रिवील करेगी, पर उसे कुछ बोलना पड़ता ही नहीं है, बिकॉज शीन वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। जेनी को बड़ी खुशी मिलती है। तब यहाँ पर किम जेनी से पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जेनी बोलते कि फिलहाल दिन चल रहा है, फिर शाम हो जाएगी। किम बोलता है कि मैं सीरियसली पूछ रहा कि तुम्हें क्या हो गया। शीन को देखते यहाँ पर तुम मेरे कैबिन में दौड़ी चली आई और किसी एक अननोन एम्प्लॉय के सामने तुमने यहाँ पर मुझे हक करना शुरू कर दिया, मेरे पर बैठना शुरू कर दिया। क्या ये सब कुछ ठीक है? जेनी बोलते कह रहे अगर वो तुम पर लाइन मारती तो चलता क्या? नहीं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना बस हक जता रही थी, और ऐसे भी मैंने यहाँ पर कोई गलत काम नहीं किया है। यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर शीन आ जाती है ऐसे कि जैसे यहाँ पर वो उसी की वाइफ हो। किम उसे कहते कि देखो तुम यहाँ पर ऑफिस में मेरी जूनियर बनकर आई हो, ना कि मेरी माँ। तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर करना क्या है। और उसे इग्नोर करते हुए मीटिंग को डिसमिस कर वहाँ से वो सभी लोग जाने लग जाते। तब जानी यहाँ पर जानबूझकर उसके पैर पर पैर दे देती है और उसे यहाँ पर वार्निंग देकर रखती है। इतने में यहाँ पर शीन को डेजी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की एनिमी सेम ही है, यानी कि जेनी। किम तो यहाँ पर चले जाता है बिजनेस ट्रिप पर, जहाँ पर जेनी आराम से अपने काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर डेजी और शीन एक साथ मिल चुके थे, जहाँ पर हम एक्टर ली को देखते और वह यहाँ पर जेनी से कन्फेशन करने के लिए आया था। तब यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर ऑनलाइन पोस्ट हो जाता है और ली के फैंस आ जाते हैं यहाँ पर जेनी पर चिल्लाने के लिए कि तुम जैसे अकड़ो इंसान हमारे के पोपाइल को हमसे नहीं छीन सकती हो। डेजी तो यहाँ पर उसे उस भीड़ में धक्का भी दे देती है, और ये सारे वीडियोस यहाँ पर ग्रैंडपा देख रहे होते, जहाँ पर अंकल तो जेनी के अगेंस्ट जा रहे थे, बट ग्रैंडपा नहीं। ग्रैंडपा को पता था कि जेनी यहाँ पर ऐसी पर्सन नहीं है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ज़रूर तुम्हारे लिए फाइट बैक करूँगा। ये सब कुछ यहाँ पर किम भी देख लेता है, जिसके बारे में जब वो लोग रात को बात करते तब जेनी उसे सारी बातें बताई थी। किम कहता है कि फिक्र मत करो, ऑनलाइन मैंने यहाँ पर से सारे पोस्ट हटा दिए, अब धीरे धीरे कर यहाँ पर कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं जल्दी वहाँ पर आ जाऊँ। इतने में वहाँ पर तो जेनी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एंड यहाँ पर डेजी और शीन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। इतने में वहाँ पर आ जाता है किम जेनी से मिलने के लिए, जहाँ पर जैसे ही उन दोनों को साथ में देखता है, किम उसे कहता है कि मिस्टर, एक मैरिड लाइफ कपल्स के बीच से दूर होगे तो बेटर होगा, जिसके बाद में ली यहाँ पर खुद ही उसे छोड़कर चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर शीन को पता चलता है कि यहाँ पर जेनी के जितने भी डिज़ाइंस बनाए गए हैं उसमें यहाँ पर किसी और राइटर का नाम है, यानी कि घोस्ट राइटर का, विच मीन्स यहाँ पर उसके डिज़ाइन ड्राफ्ट्स उसके नहीं है। एंड यहाँ पर वो कंपटीशन वाले दिन अब तमाशा करना चाहती थी उसी चीज़ को लेकर। जब यहाँ पर सारी चीज़ें शुरू होती है और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने मॉडल्स को बता रहे थे, डिज़ाइन को बता रहे थे, तब यहाँ पर शीन सभी के सामने जेनी की पोल खोलना चाह रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जेनी सभी के आर्ट वर्क को चुरा रही है, सभी के डिज़ाइन को कॉपी कर रही है और किसी और के डिज़ाइन का यूज़ कर सारा क्रेडिट खुद को देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर किम होता है जो कि यहाँ पर उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। वो सभी को यहाँ पर डायरेक्टली बता देता है कि वही उसकी वाइफ है, और जो डिनाइजिंग ड्राफ्ट है वो सभी के सभी यहाँ पर उसके निक नेम पर हुए हैं। यहाँ पर सभी को इस बात का प्रूफ भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जेनी के डैड यहाँ पर उसे अपने घर पे बुलाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जी और डेजी वहाँ मौजूद थे, जहाँ पर वो लोग उसके पानी में ड्रग्स मिला देते, जिस वजह से यहाँ पर जेनी अनकॉन्शियस हो जाती है। और वह सब कुछ यहाँ पर उनके प्लान का एक हिस्सा था, ताकि यहाँ पर वो जी के साथ नाइट स्पेंड कर ले और बाद में उसकी सारी रेपुटेशन डाउन हो जाए और उसे जी के साथ शादी करनी पड़ जाए। इनफैक्ट यहाँ पर इन सभी चीज़ों में जेनी के डैड खुद मिले हुए थे। जब किम यहाँ पर लोकेशन ट्रैक करते हुए घर आता है, तब यहाँ पर उन दोनों को धक्का देते हुए जेनी को बचा लेता है, एंड वही दूसरे यहाँ पर वो जेनी को हेल्प भी करता है। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है।
जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी उठती है, किम सोया बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज यहाँ पर उसने उन सभी लोगों को अरेस्ट करवा दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसके लिए एक ऐसा एग्रीमेंट भी लेकर आ गया था जिसके तहत यहाँ पर जेनी को पता चलता है कि जिस फादर को भी यहाँ पर अपना बायोलॉजिकल फादर मान रही है वो उसकी रियल डेड तो बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनते ही यहाँ पर उसे झटका लगता है। इस वजह से यहाँ पर किम उसे समझा रहा था कि आखिर हर बार क्यों यहाँ पर वो डेज़ी का साइड लेते थे, तुम्हें इग्नोर कर देते। हर बार तुम्हारी शादी वो जी के साथ करना चाहते थे, प्रॉफिट तुमसे अर्न करना चाहते थे और जी को बाद में यहाँ पर डेज़ी को सौंपना चाहते थे। यहाँ पर उसकी मदद से जेनी और उसके डैड का लीगल रिलेशन भी वो ख़त्म कर देता है ताकि आगे जाकर यहाँ पर जेनी को कोई परेशानी ना हो। जिसके बाद में यहाँ पर इतने में ही जेनी उसे थैंक यू बोल रही होती है और अब तो यहाँ पर जेनी के जितने भी दुश्मन थे वो सभी के सभी यहाँ से जा चुके थे। प्रीवियस लाइफ में भी यहाँ पर किम ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन डेज़ी की वजह से वो नहीं बचा पाया था और आज वो सभी लोगों को यहाँ पर सज़ा मिल रही है जहाँ पर किम ने उसे एक बार फिर से बचा लिया। एंड यहाँ पर जेनी उसे थैंक यू बोल रही होती है, उसे एक्सेप्ट कर रही होती है एज अ हस्बैंड। फिर इतने में यहाँ पर ये ड्रामा हैप्पी